So what's up guys, this is Varun Agarwal, you are watching Dynamic Info. Let's start the video. आज की जो हमारी सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है बेंगलुरु से, जहाँ पे एक शख्स ने पहले तो अपनी पत्नी की हत्या करी, उसके बाद इस शख्स कोलकाता गए और इन्होंने वहाँ जाकर अपनी सास की हत्या कर दी। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है बेंगलुरु से, जहाँ पर ये शख्स जिनका नाम अमित अग्रवाल है, ये अपने रेसिडेंस में पहले तो अपनी पत्नी की हत्या करते हैं और उसके बाद अमित अग्रवाल बेंगलुरु से कोलकाता जाते हैं और वहाँ पर ये जाकर अपनी सास को गोली मार देते हैं, उनकी भी हत्या कर देते हैं। उसके बाद ये खुद भी सुसाइड कर लेते हैं शूट करके। और इसी के साथ इस केस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी इस पर कोई ऐसे खास अपडेट्स नहीं आए हैं। फिलहाल जो अपडेट आ रहे हैं वो ये हैं कि इस शख्स ने अपने सुसाइड नोट पर ये मेंशन किया था कि ये जो मर्डर हुए हैं दोनों, उसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं, यानी कि इन्होंने कन्फेस किया था। और इसी के साथ इस शख्स की यानी कि अमित अग्रवाल और इनकी बीवी के बीच में 2 साल से डिवोर्स का केस फाइल था, डिवोर्स का केस चल रहा था। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस केस के चलते कुछ बीच में आनाकानी हुई, जिसके चक्कर में ये कदम उठाया गया है अमित अग्रवाल के द्वारा। और इसी के साथ इस कपल का एक 10 साल का बच्चा भी है जो कि इस समय सेफ़ है। होपफुली वो अच्छा होगा, वो अपने इस शौक़ से जल्द ही क्योर कर पाएगा। बाकी लेट मी नो आप क्या सोचते हो इस इंसिडेंट के बारे में, इस शख्स के बारे में, इसने जो कदम उठाया वो क्यों उठाया है और इसके पीछे कारण क्या है, लेट मी नो। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा अपडेट आज का आ रहा है वो आ रहा है उड़ीसा से, जहाँ पर एक बेवकूफ़ इंसान की लापरवाही से 17 लोग कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है झरसुगुड़ा नामक एक जगह से, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर एक लेडी आती है कुछ दिन पहले गुरुग्राम से अपने घर पे, और उसको कोविड-19 पॉजिटिव, उसका जो रिज़ल्ट रहता है वो पॉजिटिव रहता है। और इसी के साथ वो युवती जो होती है, वो लेडी जो होती है, उसको पता रहता है कि उसको कोरोना वायरस है, लेकिन इसके बावजूद वो लेडी अपने घर पर पार्टी रखती है अपने बच्चे की बर्थडे की। और उसके बाद ये नेबर्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, लेकिन जब पुलिस को पता चलता है तो पार्टी रुकवाई जाती है। जिसके बाद लोगों की टेस्टिंग होती है। जब टेस्टिंग होती है तो तकरीबन अभी तक में जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से 17 लोग इस समय कोविड-19 पॉजिटिव निकल चुके हैं। और इसी के साथ एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जिस एरिया में की गई थी, वो एरिया ऑलरेडी सील था, वो एरिया ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा बंद किया गया था। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जब आपको पता है कि आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो, आपको जब पता है कि ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि आप लोगों को जान का ख़तरा आप दे सकते हो, यानी कि आप उसके लिए आप जान का ख़तरा बन सकते हो दूसरे के लिए, तो आप लोगों से दूर रहो। यहाँ पे इस लेडी ने जो काम किया है, इससे इसकी मेंटालिटी पता चलती है। कायदे से, जेन्युइन तरीके से इस लेडी को अगर पता है कि उसको कोरोना वायरस है, तो इसको वापस आके अपने ही रूम में, अपने घर के एक रूम में क्वारंटाइन रहना चाहिए था लगभग 14 दिन के लिए। इसको दूसरों से तो छोड़िए, इसको अपने घर वालों से भी नहीं मिलना चाहिए था। बाकी लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो इस सब चीज़ों के बारे में, आप क्या सोचते हो उस लेडी के बारे में। और इसी के साथ हमारा जो तीसरा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है पुणे से, जहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हुआ है, एक दर्दनाक मौत हुई है। यहाँ पर पुणे हॉस्पिटल में एक युवती आती हैं जिनका 13 साल का बेटा रहता है जिसको डायबिटीज़ है, और उसका उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहता है। और इन युवती के साथ, इस लेडी के साथ इनकी मदर भी आती है उस हॉस्पिटल में, और ट्रीटमेंट जब चलता रहता है उसी के दौरान ये युवती अचानक से हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेती हैं। फिलहाल के लिए अभी इस इन्वेस्टिगेशन पर कोई भी ऐसे अपडेट्स नहीं आए। फिलहाल अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं उस हिसाब से माने तो इस युवती के हस्बैंड की मौत तकरीबन 3 महीने पहले कैंसर से हो गई थी, और इस युवती के पास एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें बस इतना लिखा है कि मेरे इस कदम का, यानी कि इन्होंने ये जो कदम उठाया सुसाइड का, इस कदम का कोई भी जिम्मेदार नहीं है, ये इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो ये इस युवती का कहना था। और बाकी इस पर कोई भी फर्दर अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी लेट मी नो कि इस युवती ने जो कदम उठाया उस पर आपका क्या कहना है, और आप क्या सोचते हो कि ये कदम सही था कि गलत था, और इसके पीछे का जो कारण है वो क्या था, आपको क्या लगता है। और इसी के साथ हमारा जो चौथा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है यूपी से, जहाँ पे एक हैवान ने, मैं इंसान नहीं बोल सकता क्योंकि ये इंसिडेंट ऐसा है जो आपको भी हिला कर रख देगा। यहाँ पर एक हैवान ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, और पत्नी प्रेग्नेंट थी, ये भी एक जानने वाली बात है। तो इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है लखीमपुर से, जहाँ पर कल यानी कि मंडे को इस युवक, यानी जिसकी उम्र 40 साल थी, इस युवक ने अपनी पत्नी से चाय मांगी। इसकी पत्नी आई चाय लेकर, और इसकी पत्नी ने इनको चाय सर्व की, और चाय में चीनी कम होने की वजह से इस इंसान का टेम्पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ये एक हैवान में तब्दील हो गया। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इसके बाद जो इन्होंने, इस शख्स ने जो किया है वो काफ़ी रूह कांपा देने वाला है। इस शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, एक सिर्फ चीनी के चक्कर में, यानी कि चीनी कम थी उस चक्कर में। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई, अगर तुझे चीनी कम लग रही थी तो तू उससे रिस्पेक्टफुली मांग सकता था।
यू आर नो वन टू टेक द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन। मैं बस इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से भी कि अपने गुस्से को ज़रा कंट्रोल में रखें, क्योंकि कई बार आपका गुस्सा आपके अपनों के लिए ख़तरा बन जाता है। यहाँ पर यही हुआ, यहाँ पर इस शख्स ने अपना गुस्सा जो था वो अपनी पत्नी पर निकाला। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि इस शख्स का जो गुस्सा है वो पहले से इसके दिमाग में बन रहा था, इसके दिमाग में पहले से गुस्सा काफ़ी बढ़ चुका था और वो गुस्सा किसी और बात को लेके होगा और किसी और बात का गुस्सा किसी और पे निकल गया, यानी कि इनकी पत्नी पे निकल गया, जिसकी वजह से इस शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं इस केस से रिलेटेड वो ये हैं कि इस मर्डर के जो विटनेस हैं वो इस कपल के 3 बच्चे हैं जो कि उस समय उस घर में मौजूद थे, और पापा और मम्मी के लड़ाई के चलते जब जो शोर मचा, उस शोर से जब वो लोग बाहर आए तब उन्होंने इस मर्डर को देखा, यानी कि इस मर्डर को उन्होंने लाइव देखा, और वो तीनों इस समय इस मर्डर के विटनेस हैं। बाकी लेट मी नो आप क्या सोचते हो इस शख्स के बारे में, आप क्या सोचते हो इस इंसान के बारे में, इस हैवान के बारे में, आप क्या सोचते हो कि सरकार को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए, आगे इस इंसान के खिलाफ आगे क्या कदम उठाना चाहिए। लेट मी नो आप क्या सोचते हो सब चीज़ों के बारे में। और बाकी जो हमारी 5th अपडेट आ रही है वो आ रही कोविड-19 से रिलेटेड। इंडिया में कोविड-19 को लेकर काफ़ी अच्छी खबर आई है, वो ये है कि इंडिया में पिछले 24 घंटे में 11,000 लोग कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं, और इसी के साथ इंडिया में टोटल जो समय कोविड-19 के केसेस हैं वो हैं 4,40,215, यानी कि 4,40,215 केसेस इस समय इंडिया में चल रहे हैं, यानी कि इस समय इंडिया में टोटल केसेस इस समय ये हैं। और इसी के साथ 2,48,189, यानी कि 2,48,189 लोग रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, और इसी के साथ 14,011 मौतें इस समय कोविड-19 की वजह से इंडिया में हो चुकी हैं, यानी कि 14,011 मौत, मतलब 11 डेथ्स हो चुकी हैं इस समय कोविड-19 की वजह से। और इसी के साथ 1,78,014, यानी कि 1,78,014 केसेस इस समय एक्टिव हैं इंडिया में करेंटली कोविड-19 के। और ये थी कोविड-19 की अपडेट। बाकी लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो आगे इस कोविड-19 में और क्या क्या चेंजेस आएंगे, और कोविड-19 को लेकर सरकार क्या क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को। और इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप सबको हमारी वीडियो आज की पसंद आई, और कोई ऐसा शख्स जो कि इस चैनल पे इस समय आज नया है, इस समय जो देख रहा है इस चैनल को, जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम डेली ऐसे अपडेट्स, डेली ऐसी न्यूज़ लाते रहते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स एज अ नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और इसी के साथ इस वीडियो पे आप जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को जितना हो सके आप इस वीडियो पे कमेंट करें। आपके कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है, क्वारीज है, आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसका ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। और इसी के साथ हमारी सभी सोशल साइट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको भी आप जाकर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे भी आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे कल कुछ नई न्यूज़ के साथ, कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ, कुछ बुरी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। बाय।